प्रत्येक रीढ़ की हड्डी के खंड के पीछे छोटे पहलू जोड़ों की एक जोड़ी रीढ़ की हड्डी की हड्डियों को जोड़ती है। काठ की रीढ़ के पहलू जोड़ बड़ी मात्रा में तनाव और वजन सहन करते हैं, जिससे वे अध पतन और चोट के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इन जोड़ों में कई रीढ़ की हड्डी की नसें प्रचुर मात्रा में मौजूद होती हैं, जिससे उनमें दर्द होने की आशंका रहती है, जो अक्सर पीठ के निचले हिस्से और पैर में महसूस होता है। लंबर ऑस्टियोआर्थराइटिस अपक्षयी गठिया का एक रूप है जो चेहरे के जोड़ों में दर्द, कठोरता और सूजन का कारण बनता है। पीठ के निचले हिस्से में एक पहलू से उत्पन्न होने वाला दर्द शुरू में तीव्र हो सकता है और समय के साथ पुराना हो सकता है। दर्द पीठ के निचले हिस्से तक हो सकता है या इसमें एक या दोनों पैर शामिल हो सकते हैं यदि रीढ़ की हड्डी पहलू के पास टकरा जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कटिस नावशूल होता है। शोध से पता चलता है कि पीठ के निचले हिस्से में 15% से 45% दर्द काठ के पहलुओं से उत्पन्न होता है। पहलू संयुक्त विकारों से संबंधित कई शब्द और निदान हैं। जब अध पतन पहलुओं की संयुक्त सतहों को तोड़ देता है तो इसे स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। पहलू संयुक्त विकारों से संबंधित अन्य निदानों में पहलू संयुक्त गठिया, पहलू संयुक्त रोग और पहलू सिंड्रोम शामिल हैं। इन विकारों को रीढ़ की हड्डी में विकृति या स्पॉन्डिलोसिस के लिए सामान्य वर्णनात्मक शब्द में भी शामिल किया जा सकता है। ये लेख काठ के जोड़ के विकारों के कारणों, प्रमुख संकेतों और लक्षणों और उपलब्ध उपचार विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में प्रत्येक स्तर पर छोटे पहलू जोड़ों की एक जोड़ी कशेरुकाओं को जोड़ती है। वे रीढ़ को एक साथ रखते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। ये जोड़, जिन्हें जाइगोपोफिसियल जोड़ों के रूप में जाना जाता है, सिनोवियल होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे रीढ़ को अलग अलग दिशाओं में झुकने और मुड़ने की अनुमति देते हैं। जोड़ का गठन। युग्मित अस्थि प्रक्षेपणों के बीच जोड़ द्वारा एक पहलू जोड़ का निर्माण होता है, जिसे आर्टिकुलर प्रक्रियाएं कहा जाता है। ये हड्डी वाले हिस्से प्रत्येक कशेरुका के पीछे स्थित होते हैं और आसन कशेरुकाओं को जोड़ते हैं। प्रत्येक डिस्क स्थान के लिए 2 पहलू जोड़ और एक डिस्क होती है, जो मिलकर एक तिपाई बनाती है जो गति खंड बनाती है। रीढ़ की हड्डी की नसें प्रत्येक स्तर पर ऊपरी पहलू के ठीक ऊपर से निकलती हैं। जोड़ के भीतर हलचल। आर्टिकुलर प्रक्रियाओं की संयुक्त सतहों को उपास्थि के साथ लेपित किया जाता है और चिकनी गति को सुविधाजनक बनाने और घर्षण को रोकने के लिए एक पतली, तरल पदार्थ से भरी श्लेष झिल्ली द्वारा घेर लिया जाता है। जोड़ का सुरक्षात्मक आवरण। जोड़ एक बाहरी कैप्सूल से घिरा होता है, जो सख्त, लचीला और थोड़ा लचीला होता है और स्नेहन के लिए लगभग 2 मिलीलीटर जोड़ द्रव रखता है। अतिरिक्त स्नेहन के लिए रीढ़ की हड्डी की गतिविधियों के दौरान वसा की एक छोटी मात्रा कैप्सूल में प्रवेश करती है और छोड़ देती है। दर्द किसी पहलू की संयुक्त सतहों या पहलू जोड़ के आसपास के बाहरी कैप्सूल से उत्पन्न हो सकता है। काठ की रीढ़ के पहलू रीढ़ के अधिकांश वजन का समर्थन करते हैं और ऊपरी और निचली पीठ की गतिविधियों में सहायता करते हैं। ये जोड़ रीढ़ की हड्डी और कॉडा इक्विना की सुरक्षा में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, जो डिस्क के पीछे और पहलुओं के सामने चलती है। काठ के पहलू जोड़ों के प्राथमिक कार्य हैं: गति की पर्याप्त सीमा की अनुमति दें। काठ का पहलू रीढ़ की हड्डी को विभिन्न दिशाओं में गति करने की अनुमति देता है। पहलू जोड़ का आकार लगभग 60 डिग्री तक बड़ी मात्रा में लचीलेपन की अनुमति देता है। इन जोड़ों का आकार और आकार घुमाव की गति को काफी हद तक सीमित कर देता है, जिससे इंटरवर्टेब्रल डिस्क को घूर्णी चोट से बचाया जा सकता है। जोड़ सीमित विस्तार की अनुमति देते हैं। भार सोखें। काठ के पहलू रीढ़ की हड्डी पर लगाए गए संपीड़न और कतरनी बलों को अवशोषित करते हैं, दोनों सीधे खड़े होने के दौरान और रीढ़ की हड्डी की गतिविधियों के दौरान। सहायता प्रदान करें। पहलू जोड़ कशेरुकाओं को उन गतिविधियों में संलग्न होने से रोककर रीढ़ का समर्थन करते हैं जो डिस्क, रीढ़ की हड्डी की जड़ों और रीढ़ की हड्डी जैसी आसपास की रीढ़ की संरचनाओं को ओवरलोड और नुकसान पहुंचा सकती हैं। लंबर प्रोप्रियोसेप्शन में योगदान करें। पहलू संयुक्त कैप्सूल की आपूर्ति करने वाली नसें काठ का प्रोप्रियोसेप्शन अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को समझने की शरीर की क्षमता में योगदान करने में मदद करती हैं। काठ की रीढ़ का निचला हिस्सा अधिकांश गतिशीलता प्रदान करता है और ऊपरी शरीर के सबसे बड़े हिस्से को सहारा देता है।
यह L4, L5 और L5S1 पर निचले काठ के जोड़ों को चोट और विकृति के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा है। पीठ के निचले हिस्से में पहलू जोड़ अक्सर दैनिक जीवन की नियमित गतिविधियों, व्यायाम, काम और अन्य कार्यों और आंदोलनों से बड़ी मात्रा में संपीड़न, कतरनी और अक्षीय भार के अधीन होते हैं। निम्नलिखित कारकों से ये जोड़ दर्दनाक हो सकते हैं। नियमित रूप से खराब मुद्रा और असमर्थित शारीरिक यांत्रिकी में संलग्न रहना। इंटरवर्टेब्रल डिस्क और रीढ़ की हड्डी के अन्य सहायक ऊतकों का उम्र से संबंधित अध-पतन। अचानक तीव्र आघात, जैसे किसी दुर्घटना, गिरने या खेल संबंधी चोट से। बार बार अति प्रयोग या पहलुओं पर सूक्ष्म आघात के कारण पीठ के निचले हिस्से में पुरानी चोट। काठ पहलू संयुक्त विकार के लक्षण जोड़ के एक या अधिक हिस्सों से उत्पन्न हो सकते हैं। ये लक्षण पीठ के निचले हिस्से में स्थानीयकृत हो सकते हैं या पैर तक फैल सकते हैं। पहलू जोड़ की सतह और आसपास की डिस्क को प्रभावित करने वाली अपक्षयी या दर्दनाक स्थितियां कई समस्याएं पैदा कर सकती हैं। स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र बढ़ने के कारण चेहरे की उपास्थि की प्राकृतिक टूट फूट के कारण गति के दौरान जोड़ के भीतर हड्डी दर हड्डी पीसने के कारण सूजन और कठोरता हो सकती है। डिस्क का अध-पतन। इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अध-पतन के बाद डिस्क की ऊंचाई में कमी से संयुक्त सतहें एक दूसरे के करीब आती हैं। ये गति जोड़ की सामान्य यांत्रिकी को बदल देती है और पहलुओं पर तनाव बढ़ा सकती है। पहलुओं का अत्यधिक परिश्रम। रीढ़ की हड्डी को उसकी सामान्य सीमा से अधिक हिलाने से पहलू जोड़ की सतह अपनी जगह से हट सकती है। पहलुओं के बीच मुलायम ऊतकों के फंसने से भी दर्द हो सकता है। पहलू के आसपास का बाहरी कैप्सूल संयोजी ऊतक और स्नायुबंधन से बना होता है। निम्नलिखित स्थितियों में ये कैप्सूल दर्दनाक हो सकता है। छानना। रीढ़ की हड्डी की गतिविधियों के दौरान बाहरी कैप्सूल के लिगामेंट्स ऊतक अत्यधिक खींच सकते हैं। सूजन और जलन। बाहरी कैप्सूल के क्षतिग्रस्त होने से सूजन संबंधी प्रतिक्रिया हो सकती है। इस प्रतिक्रिया में रसायनों का स्राव शामिल होता है जो कैप्सूल की आपूर्ति करने वाली नसों के माध्यम से दर्द संकेत भेजते हैं। पहलू जोड़ों के पतन और आघात से संपूर्ण गति खंड में अस्थिरता हो सकती है। ये खंडीय अस्थिरता आसपास की संरचनाओं, जैसे रीढ़ की हड्डी की नसों, मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों को प्रभावित कर सकती है। जब किसी पहलू से दर्द पीठ के निचले हिस्से तक स्थानीयकृत होता है, तो इसे संदर्भित दर्द कहा जाता है। जब दर्द पास की तंत्रिका जड़ से होकर पैर को प्रभावित करता है, तो इसे रेडिकुलर दर्द कहा जाता है, जिसे आमतौर पर कटिस नावशूल के रूप में जाना जाता है। दुर्लभ होते हुए भी यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक लक्षण मौजूद हों तो काठ के जोड़ की समस्या एक गंभीर अंतर्निहित स्थिति का संकेत दे सकती है। दर्द जो अचानक गंभीर और असहनीय हो जाता है। कमर और जननांग क्षेत्र में सुन्नता। दोनों पैरों में गंभीर कमजोरी। मूत्र का रुकना। आंत्र और मूत्राशय पर नियंत्रण में कमी या पूर्ण हानि। ये लक्षण चिकित्सा आपात स्थिति का संकेत दे सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर, संक्रमण या कोडा इक्विना सिंड्रोम, और तत्काल चिकित्सा ध्यान और संभावित सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। पहलू जोड़ रीढ़ की हड्डी की हड्डियों को जोड़ते हैं। ये रीढ़ में गति की अनुमति देता है और डिस्क और रीढ़ की हड्डी जैसी रीढ़ की संरचनाओं की रक्षा करता है। ये जोड़ दैनिक आधार पर तनाव और खिंचाव के विभिन्न स्तरों से गुजरते हैं, जो काठ के पहलुओं पर अधिक केंद्रित होते हैं। इससे उन्हें चोट लगने और पतन होने का खतरा रहता है। काठ के जोड़ के विकार से दर्द पीठ के निचले हिस्से तक स्थानीयकृत हो सकता है या नितंब, जांघ और पैर तक जा सकता है।